गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विद निशांत। तो आइए फिर से हम लोग एक नया टॉपिक ओवरव्यू ऑफ सेल। इनके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इससे आगे पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिए थे, कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी मेरे साथ खोल लीजिए। आइए बिना देरी शुरू करते हैं। You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structures. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. देखिए, हम लोगों ने पहले ही सेल को ऑब्जर्व किया होगा। 9th 10th में भी आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ओनियन पील, जो प्याज के छिलके होते हैं, पील का मतलब होता है छिलका, ठीक। और हुमिन का चीक माइक्रोस्कोप के अंदर देखे होंगे आप लोग। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, फिर से हम उन्हें दोहराते हैं, फिर से उन्हें समझते हैं। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, वह क्या है? प्लांट सेल है। अगर हम ओनियन सेल को देखें तो एक प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल होता है एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विदिन इट, यानी कि जो सेल है, ठीक, इसके ऊपर वाले लेयर में क्या होगा? सेल वॉल होगा, और जस्ट इसके नीचे यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और ये क्या हो गया? आउटर में सेल वॉल हुआ। ये प्लांट सेल के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल्स हम लोग जैसे जैसे आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यही कह रहा है कि आउटर बाउंड्री सेल वॉल और इनर सेल मेम्ब्रेन, ठीक। मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की बहुत भरसक, ठीक है। आप लोग साथ में पढ़ते चलें। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक, जो ह्यूमन चीक्स के जो सेल होते हैं, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि जस्ट एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, जस्ट सिमिलर होता है सेल्स के मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन, ठीक। जो ह्यूमन सेल का जो चिक होता है, चिक का जो सेल होता है, वह किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। इनसाइड ईच सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में कंटेंस, इसमें रहता है क्रोमोसोम्स, जो कि मेन डीएनए, विच इन टर्न, उसके बदले में कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम होता है और जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? डीएनए रहता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, cells that have membrane bound nuclei are eukaryotic cell, whereas that lack of membrane bound nucleus are prokaryotic। यानी देखिए, न्यूक्लियस है ये, ठीक, इसका न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा वो किस में प्रेजेंट रहेगा? यूकैरियोटिक में, ठीक। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये न्यूक्लियस फ्रीली रहेगा, यानी कि उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का कवरिंग होता ही नहीं। यही बोल रहा है कि सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, अब वह सेल जिसके पास न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, खुद का मेम्ब्रेन होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। जबकि सेल, वैसा सेल जिसके पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, ठीक। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell। किसी सेल में जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट है, ठीक।
The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plants and animals, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंजाइमेटिक एक्टिविटीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसलिए सेल का मेन अरीना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है कि कौन सा सेल का कौन सा मेन अरीना होता है, चाहे इधर वो प्लांट हो और एनिमल हो, तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेज। कैसे हम मान लें कि साइटोप्लाज्म जो है मेन अरीना है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, कैसे मान लें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, लिविंग स्टेट, उसको लिविंग साबित करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड distinct structures called organelles, like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक करके इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और उसमें भी मेम्ब्रेन्स होंगे, क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। ठीक, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन होगा, किसी में डबल मेम्ब्रेन होगा, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, लेकिन वही एक तरफ प्रोकैरियोटिक को देखें तो उसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, वो भी नेक्ड राइबोसोम्स है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक, दोनों में राइबोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेनलेस है। ठीक, अब देखिए आगे कह भी रहा होगा, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल, इधर इट इज प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, दोनों में प्रेजेंट होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। ठीक, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम है, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद द टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, सेल के अंदर ही नहीं, विद इन द सेल के अंदर राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, नॉट ओनली यानी कि साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहता है बट आल्सो और भी जगह पे प्रेजेंट रहता है, जैसे कि द टू ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स से क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखें, हमें जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, और पीवाईक्यू लगाने, बस दैट्स इट। ठीक है, एनिमल सेल्स contain another non membrane bound organelles। एनिमल सेल, जो एनिमल का सेल है उसमें क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि दूसरा जिसमें कि मेम्ब्रेन लेस एक और है, एक तो राइबोसोम हुआ और दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम्स, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम्स में क्या होता है, दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि परपेंडिकुलरली लाई करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये सेंट्रोजोम्स हो गए। ठीक, सेंट्रोजोम्स जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, एस्ट्रोलरेज निकालेगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, सेल डिवीजन में माइटोटिक अपैरेटस बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो दो सेल हो गए जो कि नॉन मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन लेस होते हैं एनिमल्स में। ठीक, कौन कौन हो गया, राइबोसोम्स
एंड अनदर वन इज सेंट्रोजोम्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, सेल टू सेल वेरी करता है साइज में, हर एक सेल का अलग अलग साइज होता है, शेप होता है, और उसके फंक्शंस या एक्टिविटीज भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, इसका दूसरा नाम पीपीएलओ है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक वायरस, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक वायरस। पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक वायरस, ऐसे फ्लो में ऐसे प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स या वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका कि 0.3 माइक्रोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया की बात करें, 3 to 5 माइक्रोमीटर, could be 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड, यह भी इंपॉर्टेंट, सबका जो एनसीईआरटी में दिया सब इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन एग ऑस्ट्रिच अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सबसे लार्जेस्ट सेल है कौन सा, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है। क्या है, क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम। इसका साइज कितना है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे में बी डिस्क्ड, शेप में भी अलग, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक होता है, इवन इरेगुलर भी होता है। द शेप्स ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म, जो सेल जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। देखिए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरबीसी का शेप हमें दिया है राउंड और बाइकनकेव, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग अमीबॉइड का शेप दिया है। ठीक है, कोलिमिनार एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, इसका शेप हमें याद करना है। नर्व सेल ब्रांच्ड होता है और लॉन्ग होता है। ठीक, ट्रैकिड क्या होता है, इलोंगेटेड है, देखिए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। और यहाँ देखिए मेजोफिल सेल्स क्या है, राउंड एंड ओवल। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आपको यही कहना है कि एनसीईआरटी को फिर से एक बार पढ़ें, जो नहीं समझ में आता फिर से रिवाइंड करके देखें। ठीक है, और मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी को, उसके बाद आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए।